हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। सादर नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्रणाम करते हैं। आज पावन अपरा एकादशी है। हम नर्मदा जी के पावन तट पर इस परम पवित्र देह विदेह आश्रम में भगवान के पावन चरण सन्निधि में हैं और प्रत्येक एकादशी निर्जला रहने के कारण थोड़ी सी शारीरिक अस्वस्थता तो है, मन प्रसन्न है। मन स्वस्थ होना चाहिए। शरीर तो सदैव रोग से ग्रसित रह सकता है, परंतु मन रोगी न रहे, इतना प्रयत्न करना चाहिए। आज कुछ चर्चाएं करते हैं। आज हमने सुबह प्रातःकालीन वेला में सभी से प्रार्थना की थी कि आप इस परम पवित्र नाम का आश्रय लेकर इस दिव्य भाव से जुड़े रहें और इस भाव को हमारे पटना से परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्रद्धेय सुदर्शन निवास सांडिल्य गुरु जी ने दिव्य भाव से उसको मेरे निवेदन को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। ऐसे ही बहुत सारे सुदीप वृंदों ने उसको स्वीकार किया। मैं हृदय से आप सभी का अभिवंदन करता हूँ। अब मैं सभी को प्रणाम करूँ इससे पहले डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी महाभाग श्रद्धेय आचार्य प्रवर आप श्री को हृदय से अभिवंदन और राजकिशोर तिवारी महाभाग आप सभी को हृदय से नमन करता हूँ। आज मैं संवाद से थोड़ा सा कुछ विशेष भाव से जाकर नाम संकीर्तन के दिव्य भाव को कुछ अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवती माँ नर्मदा जी के पावन चरण सन्निधि में भगवान जगन्नाथ को कुछ अपने भाव पुष्प समर्पित करना चाहता हूँ और प्रत्येक प्राणी के लिए इस नाम संकीर्तन के पावन महत्व, इस नाम संकीर्तन के दिव्य भाव को हम कैसे इसका वास्तविक महात्म्य क्या है, इस विषय में हम जाएंगे। और सुमित दीक्षित जी, सादर नमो नारायण। हंस तीर्थ मुक्त हो। और ये हमारे प्रयागराज में जो पावन हंस कूप है उसके विषय में बड़े दिव्य भाव में आप श्री का दिव्य सद्भाव और दिव्य मनुष्यों का मैं देखता रहता हूँ। और वास्तव में हम सब चाहते हैं कि जो सनातन वैदिक परंपरा के जो ऐतिहासिक क्षेत्र हैं उनकी पवित्रता उनकी वो बनी रहे और किसी प्रकार का वो वहाँ पर हस्तक्षेप न हो, ये सब कामना करते हैं। इस समय तीर्थराज प्रयाग में जो है उसके विषय में हम आपके साथ हैं। इस समय नाम संकीर्तन के विषय में मैं आया हूँ, तो इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो वशिष्ठ स्मृति में और देवी भागवत में बड़ा एक सुंदर श्लोक है और सनातन वैदिक परंपरा के मूल स्तंभ को जोड़ के रखता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहषड्भिरङ्गै छन्दांसेनं मृत्युकाले त्यजन्ते नीडं शकुन्ता इव जातपक्षः। देवी भागवत के एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक और वशिष्ठ स्मृति के छठे अध्याय का तीसरा श्लोक। हमारे पास षडंग वेद के भाव हैं, जिसको शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 अंग हम मानते हैं, जिनको षडंग वेद के षडंग रूप मानते हैं। और उसमें जिन्होंने शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष का आद्योपांत अध्ययन किया हो
और उनके जीवन में आचार न हो अथवा वो आचारहीन हैं, तो ये षडंग वेद शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष का जो उनका अध्ययन किया हुआ भाव उस मनुष्य को पवित्र नहीं कर सकते हैं। मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे किसी पक्षी का बच्चा जब छोटा सा था, पंख नहीं था, और पंख न होने के कारण वो उड़ नहीं सकता था। जब पंख लगने के बाद वो उस घोंसले को छोड़ देता है जिस घोंसले से वो बड़ा हुआ, ऐसे ही वेद उस आचारहीन मनुष्य को अंतिम समय में छोड़ देते हैं। बड़ा दिव्य मेरा सौभाग्य है कि पंडित प्रवर मैं बड़े हृदय से श्रद्धा से नतमस्तक होता हूँ श्रद्धे पंडित आचार्य प्रवर गंगाधर पाठक महाभाग, जिनका नाम ही स्मरण से मेरा हृदय परम पवित्र हो जाता है। मेरे अंतर हृदय के मानस, आप श्री के वाणी, आप श्री का आचरण वास्तव में मुझे बहुत पुनीत करती है। आप श्री का भी दिव्य भाव से यहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरा हृदय पुलकित होता है। आप श्री की वाणी से सदैव मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं हृदय से यहाँ से सादर नमो नारायण निवेदित करता हूँ। और आचार के विषय में मनुस्मृति में मनु महाराज ने बड़ा दिव्य भाव से कहा है, आचारा लगते ह्यायु आचारा दीप्सिता प्रजा, आचारा धनमक्षय माचारो ह्यंत्य लक्षणम। जिसके जीवन में सदाचार है वो सदायु को प्राप्त होता है, अथवा सदाचार से ही आयु की प्राप्ति होती है। यदि आचरण पवित्र है तो उससे अभिलषित संतान की भी प्राप्ति होती है। आचार परम पवित्र है तो उससे अक्षय धन की भी प्राप्ति होती है। और आचार पवित्र है तो अनिष्ट लक्षणों को भी आचार नष्ट कर देता है। इसके विपरीत में वासिष्ठ स्मृति और मनुस्मृति में कहा है, दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः, दुख भागी च संततम व्याधितोल पायुरेव च। दुराचारी पुरुष संसार में निंदित तो होता ही है और सर्वदा दुख का उसके साथ दुख कभी नहीं छोड़ते महाराज। दुख भागी होता है, रोगी होता है, अल्पायु होता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को सदैव सदाचार से युक्त रहना चाहिए। विष्णु पुराण में भी कहा ना कि साधु कौन है, साधवः क्षीण दोषास्तु सत्शब्दः साधु उच्यते। जिसके जीवन में दोष रहित जीवन है और दोष रहित जीवन के साथ साथ में जो सत्य शब्द को अपने जीवन में अवलंबन करने वाला और ऐसे साधु पुरुष का जो आचरण है उसको तो सदाचार कहा है। और पहले तो जीवन में किसी प्रकार का विकार न हो और उसके बाद विकार रहित होने के बाद अपने जीवन में सहज भाव से उस आचरण में अपने जीवन को ले जाए। और भागवत में जाएं तो बड़ा दिव्य भाव में सुखदेव भगवान कहते हैं ना कि उस भगवत प्राप्ति के मार्ग में जाना है तो परीक्षित पहले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च सदा भयम्। और उस भगवान की परम पवित्र भाव को जानना हो तो अथवा कहें सदाचार में भी वाणी आपकी सदाचार से युक्त है तो जीवन भी सदाचार से युक्त होना चाहिए। ऐसा बड़ा दिव्य भाव है। और वशिष्ठ स्मृति में तो और कहा आचार के लिए कि आचारात् फलते धर्मम आचारात् फलते धनम। और ये आपका सदाचार ही धर्म को सफल बनाता है और ये आचार रूपी धन रूपी फल, आचार ही आपको धन रूपी फल प्रदान करता है। आचार से संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए महाभारत के उद्योग पर्व में इसी विषय में बड़ा सुंदर भाव रखा है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। सदाचार की सदैव यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहेगा, धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु सदाचार भ्रष्ट हो गया तो उसका समूल नष्ट हो जाता है। वो एक अंग्रेजी में कहावत है, कैरेक्टर इज लस्ट एवरीथिंग इज लस्ट। ये वैसे ये भाषा यहाँ तो उपयुक्त नहीं होगी, फिर भी हेल्थ वेल्थ ये जाए कोई बात नहीं, परंतु जब चरित्र ही चला जाएगा तो कुछ बचता नहीं है।
और ऐसे ही मनुष्य जीवन का वास्तविक भाव जो है, हमारा जो मनुष्य जीवन का जो वो है, पहले तो वेद प्रणीत धर्म का ही अनुशीलन हमसे होना चाहिए। और वेद प्रणीत धर्म का अनुशीलन करते समय मेरी इस अल्पमति के द्वारा क्या समझ में आता है, हम थोड़ा सा भी संसार में दोष दर्शन करेंगे अथवा थोड़ी सी भी दोष की वृत्ति का वर्णन इस जीवा में रह गया अथवा इस चित्त में थोड़ा सा भी दोष चिंतन का भाव जागृत हो गया, तो ये हमारे मनुष्य जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत भाव है, शायद ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, परंतु मैंने इसको महामंत्र बना रखा है कि यहाँ से दोष श्रवण नहीं करना है, इन नेत्रों से दोष दर्शन नहीं करना है और वाणी से किसी अन्य इतर का दोष वर्णन नहीं करना है और यहाँ से दोष चिंतन का भाव भी नहीं रखना है, क्योंकि इससे हमारा अपना नुकसान है और कोई व्यक्ति ये तो चाहेगा नहीं कि हम अपना नुकसान कराएं, अपनी हानि कराएं। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आप सबको यही आशीर्वाद दीजिएगा कि हम दोष रहित बनने का प्रयत्न करें। उड़िया बाबा जी के दिव्य भाव में जब जाते हैं तो उड़िया बाबा जी मेरे जीवन के एक आदर्श हैं। पंडित गया प्रसाद जी, उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी, पूज्यपाद धर्म सम्राट गर्भात्री जी महाभाग और ऐसे दिव्य मनीषी और जो गोवर्धन के पावन पवित्रतम भावधारा में बहने वाले ब्रज के दिव्य आति दिव्य जो भक्त रसिक संत हैं, वो सब मेरे अपने आदर्श हैं। और उन सभी आदर्शों की बात में मैं जब कभी कभी जाता हूँ, जब मुझे भाव से रहने का मन करता है, तो मेरे जीवन में आज मैं आपको मन से कहूँ, कोई अगर वास्तविक संपत्ति मेरे पास है तो उड़िया बाबा जी के दिव्य उपदेश ये मेरे जीवन के एक मेरुदंड हैं, ये पथ के मेरे पथ प्रदर्शक हैं, ये मेरे अंधकार में जीवन में एक प्रकाश का काम करते हैं उड़िया बाबा जी के पावन उपदेश। मैंने उड़िया बाबा जी के दिव्य भाव को जब देखा तो उड़िया बाबा जी कहा करते थे कि मनुष्य जब भजन करता है, तो किसी ने प्रश्न किया उड़िया बाबा से कि उड़िया बाबा जी से कि भजन करने से लाभ क्या मिलेगा। छोटा सा उत्तर उड़िया बाबा जी ने दिया, देखो भजन करने से लाभ क्या होता है ये तो हमको पता नहीं बोले, परंतु भजन करने से प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। बस अब बताइए, जीवन में प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। और किसी ने यहीं पर दूसरा प्रश्न किया कि भजन करने से न करने से हानि क्या है। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, भजन नहीं करने वाले जीव को विषयों की प्राप्ति होती है। आप लोग अन्यथा न लीजिएगा, भजन न करने से जीव को विषयों की प्राप्ति होती है। विषय अनित्य हैं, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख की प्राप्ति होगी। हम अवगुणी हैं, दीन हैं, दुखिया हैं, ऐसी भावना को दूर करने के लिए भजन करना आवश्यक है। अब थोड़ी सी बात और जोड़ दूं, भगवान की भजन से, भगवान की उपासना से, भगवत साधना से, भगवत आराधना से यदि जीव को विषयों की प्राप्ति होती है तो ये भजन का फल नहीं है। ये उड़िया बाबा जी के शब्दों से मैं कह रहा हूँ। भजन का फल केवल भगवान का भजन है, और भजन का फल भगवान के भजन के अतिरिक्त है तो भजन का फल नहीं माना जाएगा। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी हानि है कि भगवान की भजन से जो जगत प्राप्ति की भाव आती है, उस जगत प्राप्ति का विषय भगवान के भजन का विषय नहीं हो सकता। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के, जब आप रामचरितमानस में जाएंगे तो सबसे बड़ा भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम के महत्व में कहा कि वेद पुराण संत मतयु सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेदों का, पुराणों का, तापस संत वृंदों का एक ही मत है कि जीव के समस्त प्रकार के पुण्यों का जब उदय होता है तब वो भगवान से प्रेम करता है। मेरे पास कल परसों यहाँ नर्मदापुरम में एक दिव्यात्मा आए, बोले महाराज जी हम जब भजन करते हैं तभी हमको जमाई आती है। तो मेरे मुख से वैसे तो निकलता नहीं, मैं बोला कि देखो जब प्रेम होने लगता है भगवान के नाम से तो मन रोमांचित होता है कि कब इससे मिलेंगे, कब इससे करेंगे, कब इनसे दिव्य भाव से रहेंगे। तो भगवान के परम पवित्र नाम का आश्रय जब मिल जाता है तो जीव अत्यंत भाव से प्रेमिल हो जाता है। आपका नाम से, भगवान से किसी प्रकार का प्रेम नहीं है। उड़िया बाबा जी ने इसी भाव को और गंभीरता से कहा है। देखिए
आपको भगवान के भजन से, उपासना से तो कोई श्रद्धा नहीं है, परंतु आप फल से श्रद्धा करते हैं। और जब वास्तव में आपके कर्म के प्रति सात्विक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक फल भी जो है श्रद्धा से, जिस फल में आपकी श्रद्धा है वो आपको प्राप्त कैसे हो सकती है। तो वास्तव में हमारा जो प्रेम है, हमारा जो सद्भाव है, वो भगवान का होना चाहिए। इस नाम की महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना परम पवित्र भाव से गान किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। ये कितनी अद्भुत बात है। आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव भगवान महादेव जो कैलाश में निवास करते, कई जीवम लास्यति नृत्यति इति कैलासः। जहाँ जाकर जीवात्मा नृत्य करने लगे उसका नाम कैलाश। जहाँ जाकर मन अत्यंत भाव से पुलकित हो जाए वो कैलाश। उस परम पवित्र सदैव चारों तरफ भक्ति ज्ञान वैराग्य का दिव्य भाव नृत्य करता हो, उस कैलाश में रहने वाले भगवान अविनाशी कैसे हैं बोले? उनको नाम प्रताप से, इस नाम की महिमा से, नाम जपने से, नाम की प्रसन्नता के कारण भगवान शंकर अविनाशी हैं। और भगवान शंकर का जो वेश है वो तो अमंगल है, परंतु नाम के प्रताप से अमंगल वेश भी मंगलकारी हो गया। सुखदेव, सनकादि ऋषि, योगी, ये सभी नाम के प्रताप से ब्रह्मानंद के आनंद में निमग्न होते हैं बोले। अब यहाँ से नारद जी ने नाम की महिमा को जाना, तो नारद पांचरात्र, नारद भक्ति सूत्र के दिव्य भाव में अवगाहन करने वाले देवर्षि नारद जी भक्ति के परमाचार्य हुए। और जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू। नारद जी कितने सुंदर भाव है, देखिए। हरि सारे संसार को प्रिय हैं और नारद जी हरि और हर दोनों के अतिशय प्रिय हैं। ये नाम के प्रताप की महिमा है। और नाम के जपने से, प्रभु की कृपा प्रसाद से, नवदा भक्ति के सूत्रधार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस दिव्य भाव को अवगाहन करने वाले भक्तराज प्रहलाद जी भक्तराज शिरोमणि हुए। ऐसे ही ध्रुव जी ने नाम का आश्रय लिया, तो आश्रय सीधा नहीं लिया, माता जी के वचनों से उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई, वो भी सौतेली माँ के वचनों से। और उस माँ के वचनों को सुनकर उन्होंने नाम का आश्रय लिया, नाम को जपा, और उस नाम के प्रताप से ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक को प्राप्त करते हैं। और यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने वश करी राखे रामू। ये कितना दिव्य भाव है। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम जी को अपने वश में किया। अजामिल जो षष्ठम स्कंद में दिव्य भाव है, सकृन मनः कृष्ण पदार बिंदयो निवेशितम तद गुणरागि वैरिह नते यमं पास वृतश्च तद्भटान स्वप्ने विपश्यन्ति हि चिर्ण निष्कृतः। ये षष्ठ स्कंद का प्रथम अध्याय का 19वां श्लोक, ये बड़ा दिव्य भाव है। तो ऐसे ही अजामिल, गजेंद्र, गणिका, ये सभी नाम के प्रताप से ये सभी मुक्त हुए। और नाम की महिमा को कहाँ तक कहें कि नाम के महिमा को भगवान जिनका नाम है वो भी उसके महिमा का गान नहीं कर सकते महाराज। और यहाँ तक कहा कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। किसी भी प्रकार से भाव से हो, कुभाव से हो, क्रोध से हो, आलस्य से हो, किसी भी प्रकार से नाम जो है जीव के समस्त प्रकार की दिशाओं को मंगल करते हैं, इसलिए नाम का आश्रय लेना चाहिए। अब मैंने ये बात तो यहाँ तक रखा, अब मैं थोड़ा सा निवेदन आप सभी से करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं कि नहीं मैं नाम का आश्रय लेकर कुछ कर सकूं।
भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक जीव भगवान की परम पवित्र भक्ति रस धारा में अवगाहन नहीं कर सकता। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि माँ भारती के परम पवित्र इस रज कणिका में माँ भारती को वंदन करते हुए जितना भी ये श्वास है ये भगवान को समर्पित करने की जो भाव है ये भगवान की कृपा के बिना सुसंभव नहीं था। चलते चलते इस समय माँ नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट नर्मदा जी के इस दक्षिण तट में नर्मदापुरम में हूँ। अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ चलते चलते कुछ ऐसी विपत्तियाँ आई जिसके कारण मुझे नर्मदापुरम में चतुर्मास का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप सबको पता है जब मैं जगन्नाथपुरी से चला था तो सबसे पहले मेरे शरीर में एक प्रकार का रक्तस्राव हुआ। मैं बहुत लगभग आज तक शायद जीवित हूँ तो भगवान की कृपा से हूँ। बड़े बड़े रोग आकर चले गए और ये भी शायद जीवन दर्शन के साथ आप सबके आशीर्वाद के साथ भगवत भक्ति का कोई भाव रह गया होगा, इसलिए मेरा जीवन है। ऐसा मुझे लगता है कि ये जीवन भगवान का है। जगन्नाथपुरी से जब चले थे तो पूरे शरीर में रक्तस्राव होता था और रक्तस्राव ऐसा कि देख के भय लगता था अपने आप को कि हम लघुशंका करने न जाएं, और लघुशंका करने जाएं तो डर लगता था कि हमें जीवन में लघुशंका ही ना आए, ऐसा भाव होता था। और 3-4 महीने तक ऐसे दुखी रहते हुए भी भगवान के प्रति की निष्ठा और प्रबल बलवती बनी रही। उसके बाद धीरे धीरे आगे चले तो पैर टूट गया चलते चलते, और सामान्य रूप में टूट गया। ऐसे चले किनारे में और थोड़ा सा संध्या सूर्यास्त के समय चलते नहीं थे। उस दिन बाध्यात्मक तरीका से हमको चलना पड़ा। किसी ने कहा कि 6-7 किलोमीटर है, तो 24 किलोमीटर था और आगे कुछ भी जगह नहीं था। जब हम रुके तो देखा तो 24 किलोमीटर है, तो घबरा गए, तो जल्दी जल्दी चल रहे थे तो हमारी बायां पैर की अनामिका अंगुली टूट गई और हम बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे। धीरे धीरे वो पैर कहीं एक्सरे आदि नहीं किए तो ऐसे ही दर्द 1 महीने तक दर्द को झेला और उस कष्ट को झेलकर जैसे नर्मदापुरम आए तो पैर ज़्यादा दर्द करने लग गया। पहले तो ओंकारेश्वर की पावन पवित्र धरा पर चतुर्मास का दिव्य भाव था। फिर हम यहाँ आए। यहाँ हमारे श्रद्धेय मुकेश श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव महाभाग, राजू चौरे जी, इनका दिव्य साथ सहयोग मिला तो हम चतुर्मास के लिए यहाँ रुक गए। कल फिर आपसे एक निवेदन करूँ, वैसे मैं इस बात को आप सब अन्यथा न लीजिएगा। फिर से मेरे जीवन में जो रक्तस्राव की जो भाव था फिर शुरू हो गया कल से। और मैं सोचूं कि अभी मैं कीर्तन करते करते जा रहा हूँ, फिर मैं अपने दुख भी बताते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो कल से शरीर में फिर पहले जैसा जगन्नाथपुरी से चले थे ऐसे ही यहाँ आते आते फिर ऐसा रक्तस्राव की भाव हमने कल देखा। हम घबरा गए एकदम से, क्या हो गया। भगवान अगर शरीर लेना भी चाहते तो ठीक है, चतुर्मास के बाद ले लेना। वैसे जीवन की कोई ऐसी भाव नहीं है कि हम मृत्यु से भयभीत। आजकल सच में अंतर मन से आपसे कहता हूँ, मुझे मृत्यु का 1 इंच भी भय नहीं रहता है। बस भय इतना रहता है वाणी दूषित न हो, चित्त दूषित न हो, दर्शन दूषित न हो और अपने कर्म दूषित न हो। इसमें सावधान रहने का मन करता है। कभी कभी कुछ शब्द निकल जाते तो भी अपने को बहुत अखरते हैं कि ये हमारा अपना काम नहीं है और नाम संकीर्तन को आश्रय देना चाहिए। तो मैं आप सभी से आज अपरा एकादशी में एक प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि मेरे पास संकीर्तन के समय अभी रात को मुझे ज़्यादा संकीर्तन करना पड़ रहा है। रात्रि वेला में मेरे 2-3 दिन से मैं पहले तो लाइव नहीं करता था, अभी लाइव इसलिए करता हूँ कि किसी के मन में दया आए, कहे कि महाराज जी हम आपके पास तो लोग नहीं हैं, कुछ देर तक के लिए आपको संकीर्तन करके हम थोड़ा साथ दे देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा अखंड भाव जो है न छूटे और मैं भारत में अपने सुबंधुओं से अगर ये निवेदन ना करूँगा तो किससे करूँगा। तो किसी को दया आ जाए कि हम संकीर्तन में आपके साथ हैं, क्योंकि संकीर्तन से केवल मेरा कल्याण नहीं, संकीर्तन से जीव का कल्याण है, भारत का कल्याण है। अंतःकरण की शुद्धि नाम संकीर्तन से ही होगा, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ये नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व है कलिकाल में। और इस समय मैं सच में कहूँ, आप लोगों को लगेगा हंसी की, वो आजकल मुझे सोने के लिए आधा घंटा का भी समय नहीं मिलता।
मैं जो दिन में थोड़ा सा समय मिलता है तो लोग मुझे बहुत फ़ोन करके बात करना चाहते हैं, और मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ भगवत चर्चा के अतिरिक्त कोई चर्चा के लिए मुझे आप थोड़े दिन के लिए राहत दे देंगे तो अच्छा लगेगा। और एक प्रार्थना और भी करना चाहता हूँ कि महाराज आप संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं, या आप नाम के सहारे आपने बड़ा वो कर दिया, सच में आप कभी भी प्रशंसा मुझे मत कीजिएगा। मैंने एक मुर्दा न नाम ले सकता है न नाम चिंतन कर सकता है, मैं तो एक मुर्दा हूँ, और मेरे भीतर अगर कुछ भी चल रहा है तो भगवान की कृपा से चल रहा है और आप सबके आशीर्वाद से चल रहा है। मैं अपने आप को इतना संन्यस्त परंपरा का सन्यासी भी नहीं मानता, और सदैव भाव से मेरी अंतर मन की भावना जो है यही है कि आप सबका नित्य आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। श्रद्धेय आचार्य श्री का दिव्य भाव हरि नाम पराये च हरि कीर्तन तत्परा हरि पूजा पराये च ते कृतार्था कलौ, ये वास्तव में सत्य है, ये अत्यंत भाव से सत्य है। मैं इसको दिव्य भाव से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि नाम संकीर्तन का जो भाव है ये वास्तव में यही है। और अभी कुछ बातें और मैं करूं कि अंतःकरण की शुद्धि और वाणी की शुद्धि और नेत्रों की शुद्धि, दर्शनीय वस्तु को ही देखने का जो भाव नेत्रों से आए, नेत्र से भक्ति हो जाए, कर्ण रंध्र से भक्ति हो जाए, ऐसा भाव हमारा बना रहे। और नाम संकीर्तन के साथ आप सबका कुछ साथ मुझे मिले, मैं आप सभी से यही भिक्षा मांगता हूँ कि थोड़े से आप सबकी दया में मुझ पर बनेगी तो मेरा ये चलना सार्थक हो जाएगा, मेरा इस प्रकार से आना सार्थक हो जाएगा। मुझे कोई प्रवचन का इतना कुछ आता नहीं है, मैं तो केवल आप सबसे संवाद के लिए आता हूँ, और संवाद भी ऐसा कि जिससे नाम की महिमा के साथ भारत की पवित्रता, वेद प्रणीत धर्म की सार्थकता हो जाए, और मेरे जीवन में भी कहीं वेद से रहित, वेद प्रणीत धर्म का कहीं से भी उल्लंघन हो रहा हो तो सभी आचार्यों से ये प्रार्थना है कि आप सब के द्वारा मुझे मार्ग निर्देशन मिले, मैं उस पथ में चलने के लिए तैयार हूँ जिससे वेद की रक्षा होती है, जिससे वेद के परम पवित्र भाव की रक्षा होती है। और इस अपरा एकादशी के पावन पुनीत अवसर पर पुनः आप सभी को दिव्य भाव से वंदन करता हूँ। और एक समय बड़ा सुंदर भाव चला है कि हमारे श्रद्धेय श्री भागवतानंद गुरु जी, जिनके जीवन में जो अभी उनके अनुष्ठान कामाख्या में परिपूर्ण हुआ, उसके बाद जो नाम संकीर्तन का दिव्य भाव उन्होंने लिया है उसका वंदन करता हूँ। देखिए हम लोग सारग्राही हैं, जो वस्तु सहज है, जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, सनातन वैदिक परंपरा के लिए समर्पित है और अपने मानव कल्याण के लिए समर्पित है, उसका हमें सदैव उसको वंदन करना चाहिए। नाम संकीर्तन के विषय में जो भाव उनका, अभी मैंने एक दिन जो प्रथम दिन का देखा था, मेरे आंखों से आंसू आ गए। हरि बिन कौन भरोसो, कि वास्तव में प्रतिश्वासे सविश्वासम रामम स्मर दिने दिने, शिवम स्मर दिने दिने, कृष्णम स्मर दिने दिने, पुनः श्वासे न विश्वासम पुनरायाति वा नवा। ऐसा दिव्य भाव, उनके उस परम पवित्र भाव को भी वंदन करता हूँ। और इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के दिव्य भाव में एक संकीर्तन खंडित न हो जाए, इसलिए आप सभी में किसी के भी मन में है तो आप सभी मुझे साथ दीजिएगा। मुझे संसार का कोई वैभव नहीं चाहिए, मैं संसार के कुछ प्रकार का अन्य वस्तु की कामना नहीं करता हूँ, बस एक भिखारी हूँ। भिखारी के कारण आप लोगों से नाम की परम पवित्र भाव की इस संकीर्तन की भिक्षा मांगता हूँ, ये जरूर दीजिएगा। और जीवन में और कुछ भी मैं मांगूँ तो मुझे मत दीजिएगा। मेरे मन में केवल नाम संकीर्तन के भीख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चतुर्मास के परम पवित्र भाव में नर्मदापुरम में जिन सुधी जनों को यहाँ चतुर्मास में रहने की अभिलाषा हो तो आपको यहाँ कोई नियम नहीं है, आप लोग पधारिए। नियम इतना ही है कि आप प्रातःकालीन सत्र से लेकर सायंकालीन सत्र तक अपने नित्य कर्म के अतिरिक्त नाम संकीर्तन के दिव्य भाव में आधा घंटा 1 घंटा हरिनाम संकीर्तन को देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ रहने की, आवास की और प्रसादी की व्यवस्था माँ नर्मदा जी ने की है। नर्मदा जी तो स्वयं सब प्रकार से उन्हीं की कृपा से चलेगा, अन्नपूर्णा मैया की कृपा से चलेगा। और उसी दिव्य भाव से भगवान नाम राम नाम महाराज जी की महती कृपा से रहने की, आवास की व्यवस्था और भोजन प्रसादी की व्यवस्था भगवान की कृपा से होगा। और दूसरा, इस चतुर्मास के परम पवित्र भाव में राधा कृष्ण गार्डन में कम से कम 1000 से 2000 सुधीजन भी आएंगे
तो वहाँ पूरा पूरा व्यवस्था है। और वो व्यवस्था कैसी है, वहाँ आपको मच्छर नहीं काटेंगे, और वहाँ एक प्रकार का जो व्यवस्था भक्त के अनुरूप है वो सभी व्यवस्था आपको मिलेगा। और थोड़े से भक्त और भजनानंदियों को तो ज़्यादा सुख सुविधा मिलती नहीं। मेरे सामने आप एसी देख रहे हैं कि हम एसी चलाते नहीं। मैंने जगन्नाथपुरी में बैठे बैठे भी अगर मुझे रूप मिला तो मैं ज़मीन में बैठता हूँ, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं होती, न पंखा की न उसकी। और जब सुधीजन आते हैं हमारे श्रद्धेय नीलम त्रिपाठी महाभाग जब आना हुआ उस दिन हमने एसी का यार बटन ही नहीं है, आप सभी को पता है यहाँ। तो ऐसे ही हम जो है ना, हम तो इस सबसे इसको तपाना चाहते हैं। तो आप सभी भी आएंगे तो उस अनुकूल का सब व्यवस्था आप सबको मिलेगा। और वहाँ रहने के लिए 4 महीने तक भी आप रहें तो हृदय से स्वागत है। इस यात्रा में भी हरिनाम संकीर्तन के साथ आप जाना चाहें तो भी बड़ा ही दिव्य भाव से मेरा सौभाग्य रहेगा कि आप सभी का पावन सन्निधि मुझे प्राप्त होगा। नर्मदा जी की परिक्रमा में 3 अक्टूबर से जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ होगी, उस परिक्रमा में भी हरिनाम संकीर्तन के साथ माँ नर्मदा जी को भी वंदन करने की आपकी अभिलाषा हो तो आप लोग पधारिएगा वहाँ। और बीच में थोड़ा शरीर अस्वस्थ है, आप सब चाहते हैं कि हम कुछ चर्चा कर पाएँ आप सभी से, तो मैं तो मेरे कान में खुजली है, सुनने की बहुत इच्छा रहती है। इसलिए बड़े दिव्य दिव्य हमारे बहुत सारे जो विभूतियाँ यहाँ आ रही हैं, श्रुति स्मृति पुराण और वेद वेदांत के दिव्य भाव में अवगाहन कराएंगी। और ये इन सभी के दिव्य भावों को हम श्रवण करेंगे। और इस दिव्य चातुर्मास में एक बड़ा अद्भुत भाव जाएगा कि आप सभी के माध्यम से हमारे श्रवण पवित्र होंगे, हमारी वाणी पवित्र होगी, हमारा जीवन पवित्र होगा। जैसे शिव पुराण की पावन पवित्रतम कथा श्रद्धेय नीलम त्रिपाठी महाभाग, भागवत की परम पवित्र कथा श्रद्धेय डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी महाभाग, और विष्णु पुराण की पावन पवित्रतम कथा का दिव्य भाव श्रद्धेय श्री भागवतानंद गुरुजी महाभाग, ऐसे ही राम कथा पंडित दशरथ शर्मा भाई जी, और ऐसे ही सुंदरकांड की परम पवित्र पाठ पारायण हमारे श्रद्धेय सुनील कुमार पुरोहित जी महाभाग सुंदरकांड पवन मंडल मंदसौर की पावन पवित्रतम धरा से पधारेंगे। ऐसे कठोपनिषद की परम पवित्र भावधारा हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद स्वामी श्री ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज सुबोधानंद फाउंडेशन ऋषिकेश की पावन पवित्र धरा से आप श्री का पदार्पण होगा। ऐसे कवि सम्मेलन है, उस कवि सम्मेलन में दिव्य भाव से आप सभी का सान्निध्य मुझे प्राप्त होगा। मैं बड़े दिव्य भाव से जो है राजीव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाभाग, ये हमारा चातुर्मास नर्मदापुरम, पहले का पुराना नाम होशंगाबाद है, यहाँ पर है। आप कृपा करके आप उसमें देख लीजिएगा, यहाँ फेसबुक में सब जगह है। और श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर भोला झा गुरु जी हमारे अपने गुरु जी हैं। हम आप श्री के मुखारबिंद से कुछ शिष्ट शब्दों को हमने पान किया है, इसलिए गुरु जी को भी सादर नमो नारायणाय। और इस दिव्य भाव से इस परम पवित्र भावधारा में चातुर्मास की पुनीत अवसर पर हम सब प्रकार से होकर के पुनः नर्मदा जी की परिक्रमा के बाद बांद्राबान में तवा और नर्मदा जी का पावन संगम है। हमारे जीवन में पहले से एक अभिलाषा थी कि वहाँ यज्ञ करें, तो लक्ष्मी नारायण यज्ञ जब हमारी जो चातुर्मास की पूर्णाहुति होगी, चातुर्मास नहीं नर्मदा परिक्रमा का विश्राम होगा, उस समय हम बांद्राबान में तवा और नर्मदा जी के पावन संगम तट पर बड़े दिव्य भाव से जो है यहाँ पर हम शतकुंडीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ करके फिर हम रामेश्वरम की यात्रा प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा का मूल उद्देश्य हरिनाम संकीर्तन के साथ जीव के अंतःकरण की पवित्रता, भारत में राष्ट्र प्रेम के दिव्य भाव की जागृति हो और सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव में हम सब अवगाहन कर सकें। यही हमारी यात्रा का मूल उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य तो हम अपने जीवन की पवित्रता चाहते हैं कि हमारा जीवन सर्वत्र भाव से पवित्र रहे। और जब हम पवित्र हो जाएंगे तो सभी का जीवन पवित्र होने की ओर अग्रसर रहेगा। तो ऐसा मेरा अपना मानना है। तो भगवान के नाम का आश्रय लेने का एक ही तात्पर्य है कि हम भगवान के नाम से जुड़े रहें। देखिए, सबके लिए अब यहाँ पर एक बात आती है उड़िया बाबा जी की। किसी ने बाबा जी से पूछा कि सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है। अभी तो हमने वेद प्रणीत धर्म का ही दिव्य भाव से वो किया। तो बाबा जी सामान्य भाव में कहते हैं कि नाम जप करना सबके लिए सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। अब
उसके बाद भी प्रश्न में प्रश्न करने वाले बहुत होते हैं। तो बाबा जी से किसी ने पूछा कि नाम जप में रुचि कैसे हो। बाबा जी ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया। उड़िया बाबा जी ने कहा कि नाम जप में रुचि होना ही तो कठिन है, रुचि होता ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात आपको बताएं, रुचि हो जाने पर भगवान का भजन छूटता ही नहीं। नैमिषारण्य में एक बड़े दिव्य पुण्यात्मा महाराज जी हुए। मैं आपको बहुत, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने वहाँ भागवत की परम पवित्र भाव से अपना वाणी पवित्र किया था। यात्रा की इस यात्रा मार्ग में चलते समय शांति कुटी उस आश्रम का नाम है। नारदानंद महाराज जी के सत्शिष्य रहे आप, और इतने भजनानंदी महाराज, बहुत दिव्य नाम स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। भजन कितना अद्भुत था। देखिए, जीवन रहते हुए भगवान के नाम की ओर जीव को अपने ओर आकृष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है प्रेम बस, भाव बस हम किसी भी प्रकार से जीव को नाम का आश्रित करा सकते हैं। ये शरीर न रहे और उस शरीर की समाधि के पास भी अनवरत रूपेण हरिनाम संकीर्तन अखंड रूप से चल रहा हो, ये तो किसी तपस्वी की तपस्या का ही प्रतिफल है। सर्वेश्वरानंद महाराज जी की समाधि में अभी भी अखंड रूप से शांति कुटी में हरिनाम संकीर्तन होता है। और महाराज जी जहाँ संकीर्तन करते थे वहाँ अपने इस पांचभौतिक शरीर को न रखते हुए भी हरिनाम चल रहा है। कहने का तात्पर्य क्या, पहले तो भगवान के नाम की संकीर्तन में, जप में रुचि होगी नहीं। यदि रुचि हो जाए तो भजन छूटता ही नहीं, क्योंकि अन्य वस्तु तो उसको प्रिय लग ही नहीं सकते। और विशेष सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से जीव के भीतर पड़ा है। यहाँ विषय सेवन का अभ्यास अनेक जन्मों से यहाँ भीतर पड़ा हुआ है। अब वो धीरे धीरे नाम जप लेगा तो नाम जप का आश्रय लेगा तो धीरे धीरे विषयों का संग छुड़ेगा, वो मन धीरे धीरे बदलता जाएगा। इसलिए उत्साह पूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए और इससे उबरने की जरूरत नहीं है। नाम जप में किसी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, दुख हो उसको स्वीकार कर लीजिए। मेरे जीवन में जब यात्रा में मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं हरिद्वार से चला था तो एक अलग प्रकार का उत्साह था, गुवाहाटी से चला तो अलग प्रकार का उत्साह हुआ, जगन्नाथपुरी से जब नर्मदा जी के तट में आया तो अलग प्रकार का उत्साह हुआ। और अब तो सच कहूँ आपको कि आनंद आता है रात को जब जगन्नाथ भगवान से आपको दिखाऊं। जगन्नाथ भगवान से जब मेरी कभी कभी मैं उनसे लड़ाई करता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन में आप बहुत कमज़ोर हो। मैं आपकी अपनी बात बताता हूँ, भगवान को मैं क्या कहता हूँ। आप लोग तो इसको अन्यथा ना लीजिएगा, केवल विनोद बस। मैं कहता हूँ आप भगवान, आप बहुत कमज़ोर हो, आपके पास इतनी भी ताकत नहीं है। फिर मन ही मन कहता हूँ कि भगवान पूछते होंगे कि निर्मल मुझे कमज़ोर क्यों कह रहा है। तो मैं भगवान को कहता हूँ मेरा ये विषयी मन को आप निर्विषयी बना नहीं सकते। आपके साथ रहते रहते इसको निर्विषयी नहीं बना सकते। बताओ आपसे बड़ा कमज़ोर कौन हो सकता है। ये मेरी अपनी भावना है, आप इसको अन्यथा न लीजिएगा, मुझे पागल समझ लीजिएगा, परंतु मैं ज़रूर कहता हूँ भगवान को कि आप बहुत कमज़ोर हैं। आपके पास इतना भी शक्ति नहीं है कि मेरा विषयी मन निर्विषयी नहीं बन सकता, केवल विनोद बस। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, ये पता है। फिर भी कभी कभी चलता है, ये आनंद से, उमंग से, मुस्कुराते हुए कुछ भाव आ जाते हैं। और सच कहूँ मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके चरणों में सिर रखकर 2 मिनट भी सोता हूँ तो मेरा मन इतना सौभाग्यशाली अपने आप को समझता है, इतना सौभाग्यशाली समझता है कि संसार के विषयों से दूर जाकर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। एक तो अपने नाम का आश्रय दिया, हर उसके बाद सहज भाव में अपने इस दिव्य भाव की भाव धारा में मुझे बहाते हुए ले जा रहे हैं। इनसे बड़ी कृपा क्या क्या कर सकते हैं भगवान। तो इनका तो अलग भाव है, ये मेरी अपनी मन की भावना है, तो मेरे ऊपर तो महत ही कृपा है उनकी। तो इस प्रकार के दिव्य भाव में जब कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे इस विषयी और पापी अधम जीव को भी भगवान ने आश्रय दिया है, तो ये मेरा परम सौभाग्य है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि मैं भगवान के साथ रहता हूँ, भगवान मुझे अपनाए हैं, चाहे
पापी हूँ, दुष्ट हूँ, कैसा भी हूँ, तो आप सभी से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि ये चित्त में भगवान की कृपा अहर्निश बने। मैंने इस परम पवित्र उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी महाराज जी के 2 पद पढ़ा था। उसमें भगवान को भीष्म पितामह कह रहे हैं, कृष्ण मैं आपको प्रणाम नहीं करता बोले। अरे फिर उसके बाद कृष्ण मैं आपको प्रणाम नहीं करता, तो भगवान ने कहा आप मुझे प्रणाम नहीं करते, किसको करते हैं फिर? तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, मृत्यु की शैया में छटपटाते हुए चारों तरफ से बाण लगे हुए मुझे बड़े भाव से जो है, जब मैं पुकारता हूँ आपको, जब मेरे पुकार से आपके नेत्र सजल हो जाते हैं और आपके नेत्र सजल होकर अनवरत रूप में आपका मन आपके बस में नहीं रहता है और आप अवश होकर उस सजल नेत्रों के साथ जब आप इस महाभारत के इस युद्ध रणभूमि में बरबस आ जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे देखने लग जाते हैं, वो मुझे देखने के लिए मजबूर करने वाली और बरबस आपके कदमों को महाभारत के युद्ध की ओर अग्रसित करने वाली और मेरे स्मरण करने से आपके नेत्रों को सजल करने वाली जो आपकी कृष्ण कृपा है, उस कृपा को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये तो भक्त की भाव है, भगवान से बड़ा भगवान की कृपा है और भगवान कृपा साध्य हैं और बिना कृपा साध्य के जीव भगवान का भक्त बन नहीं सकता। मैं तो चाहता हूँ कि सराचर जगत भारत भगवान की भूमि है और यहाँ के सब जीव भगवत भक्त बन जाएं और प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान विराजमान हो जाएं और भक्ति के दिव्य सरस धारा में यहाँ प्रेम का ब्रह्मास्त्र चले महाराज, भक्ति का ब्रह्मास्त्र चले और वहाँ पर दिव्य भाव में ज्ञान भक्ति वैराग्य की दिव्य त्रिवेणी संगम में तीर्थराज प्रयाग में सभी स्नान करते रहें, पुलकित होते रहें और यही भाव मैं दिव्य भाव से चाहता हूँ। और तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मिलने का मन किया आप सबसे आ गया, बस आप लोग मुझे दया दृष्टि रखिएगा और चतुर्मास की परम पवित्र भाव में मेरी भक्ति मेरा भाव भगवान को समर्पित रहे, आप सबका आशीर्वाद मिले और हरिनाम संकीर्तन के साथ अगर कभी कुछ मुझे देने की इच्छा हो तो कीर्तन करते हुए थोड़ा सा समय दीजिएगा। समय से बड़ा कीमती कुछ नहीं है और समय से बड़ा अनमोल भी कुछ नहीं है। जब ये समय साथ से चला जाता है तो कुछ रहता नहीं है, जब समय रहता है तो हमको बोध नहीं रहता कि इसको कहाँ हम इसका उपयोग करें, कहाँ विनिमय करें। क्योंकि एक नत्था सिंह हुए, उन्होंने बड़ा भाव से गजल लिखा है, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा निकल गई तो महफिल में रंग आया, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा तब बुद्ध तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। तो बाद में तो जंग लग जाता है, अभी बुद्धि सही है, विवेक सही है, वाणी सही है, नेत्र का दर्शन सही है और ये दिव्य भाव से आप सभी का दिव्य भाव बना रहे। और चतुर्मास के दिव्य भाव में मैं एक बात आप अपने मन से कह दूं कि अभाव में भी भगवान का प्रभाव दर्शन होने लगे और संसार जितना भगवत प्रेमी होंगे वो तो आपके साथ रहेंगे। और इससे परीक्षण भी होता है कि जिन जिन को भगवान ने अपनी ओर आकृष्ट किया है वो सब आपके साथ प्रेम करेंगे और जिनको भगवान ने बुद्धि विमोहित कर दिया वो भी भगवान के स्वरूप हैं। तो इसलिए किसी से किसी प्रकार का द्वंद्व न करते हुए भगवत भक्ति में लीन रहकर हमको चलना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि आप सभी का साथ सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। अपरा एकादशी के पावन पवित्रतम भाव में जिन जिन महानुभाव ने हरिनाम संकीर्तन करते हुए मुझे साथ दिया है वो सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। और अभी शरीर थोड़ा सा बहुत अस्वस्थ है और कल से थोड़ा सा वो भी हो रहा है, तो मेरा अगर मैं उस प्रश्न नहीं कर पा रहा हूँ तो जिन किसी महानुभाव को थोड़ा सा भी 1 घंटा आधा घंटा इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के भाव में आधा घंटा से 1 घंटा भी अगर संकीर्तन करके इस अखंड इस सूत्र को खंडित न हो जाए ऐसी कामना किसी के जीव में है, थोड़ा सा आप कीर्तन करने से मुझे थोड़ा सा समय से राहत मिल जाए
ऐसा भाव है तो आप सभी का एक समय मुझे दान कीजिएगा। आप लोग सलाह करके 24 घंटे में जितना भी समय है, आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा का जो कीर्तन का समय है वो जिस समय आप कर सकते हैं वो समय करके मुझे समय का दान कीजिएगा। ये मेरी सबसे बड़ी अनमोल भिक्षा आप सबसे मांग रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अदेय है, देने में बड़ा कठिन है। फिर भी आप सभी को कभी उदार भाव लगे तो मैं आप सभी से इस समय में नाम संकीर्तन के लिए भिक्षा मांगता हूँ। मैं एक भिक्षुक हूँ और नाम की भिक्षा मांगता हूँ, और आप मेरे इस दोनों कर कमलों में नाम की भिक्षा ही दीजिएगा। नाम से आपका मेरा उद्धार हो, भारत का उद्धार हो, भारतीय संस्कृति का उद्धार हो, इसी कामना के साथ अनंत भाव से आप सभी को अपरा एकादशी की पावन पुनीत अवसर पर अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं। कल सुबह 6-7 बजे तक मेरा ये एकादशी का पारण होगा। तब तक जल भी कम लिया हूँ तो थोड़ा ये शरीर भी थोड़ा कंपन है, गर्मी बहुत है यहाँ। और आचार्य ओमकार अनंत शरण शास्त्री जी महाभाग बड़े दिव्य भाव से आप जो है आसाम से हैं, बड़े विद्वत मूर्ति हैं। आप श्री को सादर नमो नारायण। हमारी रूपा कोइराला माता जी नेपाल, उनसे आप श्री को सादर नमो नारायण। उदयलाल डिंडोर सरपंच साहब सादर नमो नारायण आय। शिव हरि अधिकारी मेरे ये सहपाठी हैं, इनको भी हृदय से साधुवाद, सादर नमो नारायण आय। श्रद्धेय सुनील पुरोहित महाभाग आप श्री को सादर नमो नारायण आय। मोदी दीक्षित, ये शाहजहांपुर पर एक बड़ा सुंदर ग्राम है, उस परम पवित्र ग्राम में दीक्षित परिवार हैं। परम श्रद्धेय श्री हरीश मिरन दीक्षित महाभाग, उन्हीं परिवार में उनके बड़े भाई के सुपुत्र हैं, और मैं तो उनको बड़े भैया ही कहता हूँ, मोदी भैया को। और ये पूरा दीक्षित ग्राम, उसका नाम ही मैंने दीक्षित रौसर वैसे गांव है उसका, परंतु मैंने अपने मन से रखा है दीक्षित ग्राम। और दीक्षित ग्राम के समस्त सुधीजनों को हृदय से वंदन करता हूँ। आचार्य अजय शर्मा जी सादर नमो नारायण आय। हिमाली राय माता जी ये इजराइल से हैं, और बहुत गीता के प्रति इनका इतने निष्ठा है, कभी कभी समय निकालकर उनको पूरा गीता शुद्ध उच्चारण आता है, और फिर भी मुझे कहते हैं कि स्वामी जी आप थोड़ा सा समय निकालकर मुझे वो समय थोड़ा सा निकाल कर दीजिएगा। तो जब उनका गीता का उच्चारण सुनता हूँ इतनी वयोवृद्ध अवस्था में भी, और इनके भाव इतने विदेश में रहकर भी गीता के प्रति जो निष्ठा है वो वंदनीय निष्ठा है, मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। राजकिशोर तिवारी महाभाग सादर नमो नारायण आय आप श्री को भी, और ये बड़ा ही दिव्य भाव आप सबका बना रहे, इसी कामना के साथ आइए थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर मैं आप सभी से दूर जाऊंगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।